मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। ऐसे सब लोग, अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हज़ारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हज़ारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हज़ारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे एंटी नेशनल हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इनके मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से, कि ऐसे कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश के लिए नाम कमाया और देश के लिए मेडल जीत के लाए। ऐसे कितने ही खिलाड़ी वहाँ पे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसानों के साथ, अपने अपने घरों में बैठ के वो दुआएं भेज रहे हैं उनको। ये सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए खेले थे और जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे, ये सारे एंटी नेशनल है। मैं पूछना चाहता हूँ इन सारे बीजेपी के नेताओं और इन सारे मंत्रियों से, कितने सिंगर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो किसानों के बच्चे हैं। मैं जानता हूँ कुछ सिंगर्स को तो मैं खुद जानता हूँ, कुछ सेलिब्रिटीज़ को मैं खुद जानता हूँ जो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार से आते हैं। ये सब लोग जो इनको समर्थन कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल हैं। कितने ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, ये सब डॉक्टर्स हमारे देश के एंटी नेशनल हैं। आज मुझे पता चला बहुत बड़ा वकीलों का समूह बॉर्डर के ऊपर उनको समर्थन देने के लिए पहुंचा था। ये देश के सारे वकील एंटी नेशनल हैं। कितने ही व्यापारी हैं, पंजाब से कई व्यापारी मेरे से मिलने के लिए आए कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब के सारे व्यापारी इनके साथ हैं, और केवल पंजाब नहीं, पूरे देश के सारे व्यापारी इनके साथ हैं। देश के सारे व्यापारी एंटी नेशनल हैं। मुझे याद आ गया अपने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के दिन, जब हम भी रामलीला मैदान में आंदोलन के लिए बैठे थे। उस वक्त की कांग्रेस की सरकार भी तरह तरह के षड्यंत्र रच के हम लोगों के खिलाफ रोज अखबारों में और मीडिया में, टीवी चैनलों पे स्टोरी प्लांट की जाती थी कि ये गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी उन दिनों में कांग्रेस के द्वारा, आज वही कोशिश किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है और सत्ता पक्ष कर रहा है। इस देश के किसानों को एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ चंद लोग, बस पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, कुछ चंद किसान इसमें शामिल हैं, बाकी जनता इसमें शामिल नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है। मैं परसों एक शादी में गया था, 2-3 दिन पहले। वहाँ पे मैं कुछ लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा इन किसान बिलों के बारे में आपको क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं। आपको जान के ताज्जुब हुआ कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा, सर ये बिल बड़े खतरनाक हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर इन बिलों में ये लिखा है कि अब कोई आदमी कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। अभी तक इस देश के अंदर जमाखोरी करना अपराध होता था। हर अनाज की एक लिमिट होती थी। जैसे मान लो चना है तो सरकार लिमिट लगा देती थी, भाई 10,000 क्विंटल से ज़्यादा कोई, या जो भी लिमिट थी, इससे ज़्यादा कोई चना अगर जमाखोरी करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस देश के अंदर जमाखोरी करना जुर्म होता था, क्योंकि जमाखोरी करने से कीमतें बढ़ती थी।
अब जो केंद्र सरकार कानून लाई है, इसमें जमाखोरी करना अपराध खत्म कर दिया गया। अब जमाखोरी करना अपराध नहीं बचा है। अब कोई कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, कितना भी सामान, कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। तो फिर तो जिनके पास पैसा है वो तो बहुत सारा अनाज स्टोर करके रख लेंगे अपने पास, बहुत सारा सामान अपना, बहुत अनाज अपने अपने गोदामों के अंदर स्टोर करके। फिर तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे वो लोग कहने लगे, सर इससे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। कानून में ये लिखा है कि अगर महंगाई 1 साल में डबल जब तक नहीं हो जाती तब तक जमाखोरी करने में कोई पाबंदी नहीं होगी। तो सर हर साल महंगाई डबल होती जाएगी। जब आज अगर 20 रुपये किलो गेहूं है तो इस साल 40 रुपये हो जाएगी, अगले साल 80 रुपये हो जाएगी, अगले साल 3 साल में 160 रुपये। ये क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ये गलतफहमी में ना रहे कि इस कानून के समर्थन में केवल चंद वो किसान हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो भी हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। इस देश का एक एक आदमी इन कानूनों को समझ रहा है, हर आदमी इन कानूनों को समझ रहा है और इन कानून की बारीकियों को समझ रहा है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होने की वजह से बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, उनका दिल वहीं है, किसानों के साथ है। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि अहंकार छोड़िए। अहंकार अच्छी चीज़ नहीं होती। सरकारें जनता से बनती है, जनता सरकारों से नहीं बनती। अगर जनता इन तीनों बिलों के खिलाफ है तो इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द किया जाए और एमएसपी के ऊपर किसानों की फसलें खरीदने की गारंटी देने का बिल बनाया जाए। जितनी भी किसानों की मांगे हैं उन सारे किसानों की मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जो बात कही गई है कि इस आंदोलन में एंटी नेशनल्स शामिल हो रहे हैं, तो क्या खिलाड़ी, क्या तमाम जो वकील, डॉक्टर्स और किसान जो इसमें शामिल हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, क्या वो सभी एंटी नेशनल? सवाल किया गया केंद्र सरकार के मंत्रियों से, बीजेपी के नेताओं से अरविंद केजरीवाल द्वारा। उनका कहना कि केंद्र सरकार बताए कि क्या किसानों को समर्थन दे रहे सभी लोग एंटी नेशनल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शरजील इमाम और तमाम दिल्ली दंगों के आरोपियों की तस्वीर दिखा करके उनकी रिहाई की मांग किसान आंदोलन के दौरान की गई थी। उस पर सवाल उठाए गए थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि इस तरह के एंटी नेशनल एलिमेंट्स अगर इस आंदोलन में नजर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा और ये अब किसानों का आंदोलन नहीं रहा। उसी बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सरकार के मंत्रियों से, बीजेपी के नेताओं से सवाल किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार को ये सभी इंटरनेशनल दिखते हैं। केंद्र सरकार अहंकार छोड़े और किसानों की मांगों को माने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और जल्द ही कृषि कानूनों को लेकर कदम उठाए जाने की मांग करते हुए उन्होंने 1 दिन की भूख हड़ताल करने की बात कही है। उनका कहना कि कल जो भूख हड़ताल होगी उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भूख हड़ताल करेंगे और उन्होंने तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ये अपील की है कि वे सभी 1 दिन की भूख हड़ताल करें। आपको बता दें कि किसानों की मांगों को लेकर नए कृषि कानूनों के मुताबिक फसल की जमाखोरी को लेकर आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फसल की जमाखोरी होने से महंगाई बढ़ जाएगी। जो लोग किसानों के समर्थन में बॉर्डर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी किसानों का साथ दें। केंद्र सरकार अहंकार छोड़कर तुरंत तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह मांग की और कहा, नए कृषि कानूनों के मुताबिक फसल की जमाखोरी करना अपराध नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई अलग अलग उदाहरण देते हुए इस पूरे विषय पर अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के समर्थन में हैं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई सवाल किए हैं केंद्र सरकार से, बीजेपी के नेताओं से। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल का कहना और उन्होंने ये भी कहा कि वो 1 दिन का उपवास रखेंगे। पार्टी के तमाम विधायक और कार्यकर्ता भी 1 दिन का उपवास रखें। हजारों सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड फौजी सभी किसानों के समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में हैं। तो क्या ये सभी एंटी नेशनल हैं? आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया कि कल के जो भूख हड़ताल कल की होगी, किसानों द्वारा जो भूख हड़ताल का
को लेकर जानकारी दी गई है, ऐलान किया गया है भूख हड़ताल करने को लेकर। अब इस भूख हड़ताल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और वो भी भूख हड़ताल करेंगे कृषि कानूनों के खिलाफ। और उन्होंने अपने तमाम विधायकों और अपने कार्यकर्ताओं से भी ये अपील की है कि वे भी इस कृषि कानून के विरोध में एक दिन की भूख हड़ताल करें। बहरहाल केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं से कई सवाल करते हुए उन्होंने ये मांग भी की कि वे जल्द ही कृषि कानून को रद्द करें, जो कि किसान लगातार मांग कर रहे हैं। बता दें कि नए कृषि कानूनों के मुताबिक फसल की जमाखोरी करना अपराध नहीं होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना। उन्होंने कहा कि इस नए कानून से जमाखोरी करने की सीमा बढ़ जाएगी, आप कितनी भी जमाखोरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ तकनीकी पहलुओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के लागू होने से जमाखोरी गैर कानूनी नहीं रह जाएगी और कोई जमाखोरी करने से किसी को नहीं रोक सकेगा। ऐसे में मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग भी कृषि कानून के विरोध में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी भूख हड़ताल करें। आपको बता दें कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस भूख हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, वे भूख हड़ताल करेंगे। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हज़ारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हज़ारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए, ये सारे एंटी नेशनल हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई गंभीर सवाल उन्होंने उठाए और केंद्र की सरकार के कई मंत्रियों से सवाल पूछा और साथ ही साथ सलाह भी दी कि अहंकार छोड़कर केंद्र सरकार किसानों के हक के बारे में सोचे और उनके द्वारा जो मांगे की जा रही हैं उन्हें पूरा करे। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात, एक दिलचस्प बात यह भी छेड़ी कि यह आंदोलन देखकर उन्हें दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन की याद आई, जो लोकपाल बिल के समर्थन में था। कि लोकपाल बिल लाया जाए, इसको लेकर दिल्ली में समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बड़ा आंदोलन किया था, जहां से अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई थी। हालांकि बाद में अन्ना हजारे ने इस पूरे मामले से खुद को अलग किया था। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में जो जाते हैं तो वो उनका फैसला। हालांकि उस पूरे विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। अरजीत ग्रेवाल हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अरजीत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अहंकार छोड़ दे केंद्र सरकार और किसानों की बात मान ले, एंटी नेशनल नहीं है ये लोग। पहली बात तो केजरीवाल जी की सलाह मशवरे की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं। मैं किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से किया, पीसफुल रखा, इन पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रखा, इनको अपने मंचों पे नहीं चढ़ने दिया। उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की, घुसपैठ की है, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आंदोलन को ठीक रास्ते पे लेके गए। इसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो खराब करने के लिए होते हैं, ये वो किसानों का भला करने के लिए थोड़ा। जहाँ केजरीवाल हुआ, जहाँ सुखबीर बादल हुआ, जहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह हुआ, लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी राज कर रही है, 55 वर्ष कर गई। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अगर उन्होंने कुछ किया होता तो अच्छी नीतियां बनाई होती तो किसान क्यों सुसाइड कमिट करता? तो इसलिए आज मोदी जी उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। उसके बावजूद भी जो किसान सर्दी के अंदर, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ सड़कों पे बैठे हैं, उनकी रिस्पेक्ट की मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने। तो उनकी बातें जो उन्होंने लिख के दिया था वो सारी मान ली और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि ये कानून रद्द होने चाहिए। कानूनों में बचा ही कुछ नहीं। उनको कहा है भाई 5 मेंबर की कमेटी आप दे दो, 5 की हम बना देते हैं। इन कानूनों में जो नई चीजें भरनी है वो आपस में मिलकर बना लेना। तो उसमें अब कोई ऐसी बात नहीं बची है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो किसानों के आंदोलन को जो माओवादी हैं ये भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब जोगिंदर यादव कौन से बेचारे किसान हैं और कौन से वो मनन है
जो वहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के एमपी रहे हैं और इनके सीपीएम के हैं, इन लोगों को, किसानों को इनसे बचाना चाहिए अपने आंदोलन को, और किसान हित में अब आंदोलन वापस लेना चाहिए, और देश हित में भी है, किसान हित में भी है, और ताकि किसान और विकास करें और आगे बढ़े और उनकी कृषि के लिए उनको अच्छा फायदा हो। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है और इसीलिए इनकी सब बातें मान भी रहे। ग्रेवाल साहब, कल भूख हड़ताल करेंगे अरविंद केजरीवाल? उनको, वो तो ड्रामेबाज हैं जी, उनको करते रहने दो। अरविंद केजरीवाल बेचारा अपनी तरफ से तीनों की डिब्बी जेब में डाल के घूमते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगाएं, कहीं आंदोलन जो है ये सीपी कम्युनिस्टों का भी यही है, इनका भी यही है कि किसी तरह ये आंदोलन उग्र हो जाए। तो हमें ये, हमारा किसान देशभक्त है और पीसफुल है और वो इस तरह की बात नहीं करेगा। हरजीत जी, वो कह रहे हैं कि उन्हें ये आंदोलन देख के अन्ना हजारे की याद आ गई। अन्ना हजारे का जो आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ था, उसकी याद आ गई उन्हें। अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया था और तब तो कह रहे थे हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अब अन्ना हजारे चाहते नहीं थे, ये राजनीतिक दल बना के बैठ गए, तो अब किसान आंदोलन को भी वैसे ही धोखा देंगे। अगर अन्ना हजारे की याद आ गई तो अन्ना हजारे की तरह बाद में किसान आंदोलन को नहीं पूछना। जब केजरीवाल जी और ये सब लोग जो हैं जब भाषण करते हैं तो किसान सामने लटक रहा होता है, फांसी का फंदा गले में होता है, तब तो इनको उनकी चिंता नहीं होती। आज इनको किसान की चिंता होगी, इसलिए इनको कहो कि आप किसान पे रहम करो, आप इससे दूर रहो। किसान अपना हित साधना खुद जानता है। किसान सरकार का है, सरकार किसान की है, आपस में सीधी बातचीत हो रही है, उसमें उनको गुमराह करने की कोशिश ना करें, भ्रमित ना करें। ये हमारी इनसे अपील है केजरीवाल जी से। ग्रेवाल साहब, ये एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि बीजेपी या केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री इस आंदोलन में शामिल किसानों, पॉलिटिशियंस, माफ कीजिएगा, पॉलिटिशियन नहीं, खिलाड़ियों, वकीलों और तमाम जो एक्स सर्विसमैन है, सबको एंटी नेशनल कह रहे हैं, देशद्रोह बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं हमारा किसान देशभक्त है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चला रहा है, पीसफुल चला रहा है, ये उनका राइट है कि आंदोलन को चलाएं, और लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार होता है अपनी बात मनवाने के लिए। उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और वो जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उनकी मोदी जी ने रिस्पेक्ट की है। नहीं तो कानून हमने अच्छा बनाया था, बेहतर बनाया था, मगर हम इसमें जो तरमीम किसानों ने कही वो इसलिए कर रहे हैं कानून में कि हम लोग जो है उन किसानों की रिस्पेक्ट है जो सर्दी में बैठे हैं, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने घरों को जाएं, अपने खेतों में जाएं, अपनी फसल की, अपने देश का, अपने समाज का ध्यान। सर, एक बहुत ही गंभीर जो विषय इसमें अरविंद केजरीवाल ने उठाया, मैं चाहूंगा इस पर भी आप जरूर नजर डालें। वो कह रहे हैं कि ये कानून अगर लागू हो गया तो इसमें जमाखोरी की कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई कितना भी जमाखोरी कर सकता है, जो कि अब तक गैर कानूनी था जमाखोरी करना। ऐसा है कि ये 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी ने रखा है, उसमें किसान ही अपने कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, किसान ही वेयर हाउसेज बनाएंगे, और एफपीओ बना के किसानों को ये ताकत दी जाएगी कि वो अपनी फसल का मुनाफा खुद कमाएं। तो वो तो हम लोग कर रहे हैं, मगर ये अब तो उसमें सभी कानूनों में जो है तरमीम करने की बात हो गई है, शोध करने की बात हो गई। जो किसानों ने कहा वो मान लिया गया। अब केजरीवाल जी क्यों आग लगाने में लगे हुए हैं? अब तो चुप, उनको शांत हो जाना चाहिए। हमारी उनसे अपील है, किसी और काम में राजनीति कर लेंगे, कोई बात नहीं, किसान पे राजनीति न। तो सर, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, चूंकि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं इस पर आपने भी सुना और आपकी जो भी प्रतिक्रिया दर्शकों ने देखी। अब इस वक्त जो कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं, सभी जो विपक्षी दल आपके हैं वो सब बार बार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप कानून वापस लें, किसानों को उनकी जो मांग है उनको पूरा करें। इस ओर क्या सरकार प्रयास कर रही है? क्या बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया रहेगी? अभी किसान नेताओं ने 5 पॉइंट दिए थे, मेरे पास अभी भी हैं व्हाट्सएप में। उन्होंने कहा था कि एक तो बिजली का बिल जो अभी बना ही नहीं है, उसमें उनको खदशा था कि किसान के अकाउंट में जाएगी सब्सिडी जो है, वो उनको जैसे मिलती है वैसे मिलनी चाहिए। वो सरकार ने कह दिया ठीक है, उसका कोई प्रभाव किसानों पे नहीं पड़ेगा, वो उनको डायरेक्ट सब्सिडी जैसे जाती है वैसे ही जाएगी, उनको बिल नहीं भरना पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो मंडी है उसके बाहर भी टैक्स होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए, और उसकी रजिस्ट्रेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के उसके होनी चाहिए, तो वो उसका अधिकार भी उनको दे दिया। हर बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा इसके कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए, तो सरकार ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं, कोर्ट जाने का अधिकार दे देते हैं।
तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी चीजें उन्होंने कही वो सभी की सभी मान ली गई, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं मानी गई, और जो उसके बाहर भी थी दायरे के वो भी मान ली गई। और उनको उसके बाद भी कह दिया कि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, फिर भी आप 5 मेंबर की कमेटी बना लो, जो कानूनों में और करना है, जैसा इनको बनाना है वैसा बना के इम्प्लीमेंट कर लो। हरजीत ग्रेवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल, जिनका ये कहना है कि ड्रामेबाजी बंद करें अरविंद केजरीवाल, और राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय उन्हें मिल जाएंगे। कृपया कर इस मामले पर राजनीति न करें। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि हम किसानों के साथ हैं, कोई एंटी नेशनल नहीं है, किसान देशभक्त हैं और वहां पर प्रदर्शन कर रहे लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी प्रदर्शनकारी हैं सभी का धन्यवाद कर रहे हैं हरजीत ग्रेवाल बीजेपी के तरफ से। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप केंद्र की सरकार और बीजेपी पर लगाए।